वेलकम टू टॉम्स क्लास। मैं हूं नम्रता और आप कर रही हूं क्लास 10 साइंस से चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर की सारी सीरीज होने वाली है जिसमें हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट में देखना चाहेंगे What is the definition of light? Light is a form of energy which enable us to see. देखिए हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट इज प्रेजेंट देयर। लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में एंटर करता है और हमें ये कलरफुल वर्ड दिखाई देता है। ओके, सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक टाइप की एनर्जी होती है जिसके वजह से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। Okay, next we will take here what are the properties of light. First property of light, light is an electromagnetic wave. It is an electromagnetic wave. That meaning is electro. Electro it mean electric. Magnetic it mean magnetic. एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंसिस्ट करती है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है। इट मीन इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। यू नो, लाइट जो है सनलाइट वो हमारे सन से अर्थ पे आता है और बीच में मीडियम क्या है? बीच में मीडियम आपका वैक्यूम है जो कि वैक्यूम से भी ट्रैवल कर रहा है। Okay, and it can travel in any medium also. Okay, it did not require any medium. It can travel in vacuum also. Like we will take the example here कि अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड एक ऐसी वेव होती है, साउंड वेव एक ऐसी वेव होती है जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता, बट लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ओके, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। नेक्स्ट, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। इसका दो तरीके का नेचर होता है। फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड द सेकेंड इज वेव नेचर। लाइट एक पार्टिकल की तरह भी चल सकता है और एक वेव की तरह भी चल सकता है। जैसे पार्टिकल चलता है वैसे लाइट भी चल सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे चलती है। तो जैसे कि पार्टिकल चलता है वैसे लाइट भी चल सकता है और जैसे वेव चलती है वैसे भी चल सकता है। नेक्स्ट, लाइट कास्ट शेडो। ये शेडो कास्ट कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बना देता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड दी हुई है वैक्यूम में जो कि सबसे ज़्यादा होती है। सबसे स्पीड में कौन चलता है? लाइट चलता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन। सो लाइट बेटा बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ फिनोमिनास दिखाता है। लेट अस सपोज विल टेक हियर अ एग्जांपल। ये आपकी एक वॉल है जिसके ऊपर लाइट गिरता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये लाइट कौन से फिनोमिना यहाँ दिखा सकता है। ओके, अगर लाइट इस वॉल पे टकरा करके वापस आ जाता है तो इसे हम कह देंगे कि ये एक रिफ्लेक्शन है इन द सेम मीडियम। अगर ये लाइट इस वॉल के अंदर एंटर कर जाता है वी कॉल्ड इट ये रिफ्रैक्शन है। और अगर लाइट इस सरफेस का टेम्परेचर चेंज कर देता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, विल से इट इज एब्जॉर्प्शन। सो लाइट इसे 3 फिनोमिनाज यहाँ दिखाता है जिसमें कि इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक हियर रिफ्लेक्शन। यू नो वेरी वेल। इसे जानने के लिए मैं यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लूँगी। ये किसी भी कोई भी सरफेस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, एनी सरफेस यू कैन टेक। उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में वापस चले जाता है। इट विल बाउंस बैक एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम। एक ही मीडियम में सेम मीडियम में वापस चले जाता है। दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection. We have here 2 laws of reflection जिसमें कि हम फर्स्ट लॉ देखने जा रहे हैं यहाँ पर। What is first law? इसे देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं
जो लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये आपके पास में प्लेन मिरर गिवन है, इस प्लेन मिरर पे ये लाइट आया और ऐसे गिरा, सो वी कॉल्ड दिस रे इज इंसिडेंट रे। आफ्टर दिस, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, तो ये यहाँ से चले जाता है। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब हमें यहाँ पर मेजरमेंट चाहिए, तो फॉर मेजरमेंट विल टेक हियर द नॉर्मल। हमने इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ले लिया, सो ये आपका नॉर्मल रह गया, ये आपका इंसिडेंट रे रह गया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग रे रह गया। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज एंगल, इंसिडेंट एंगल विल डिनोटेड इट बाय एंगल आई, and the next is the angle between normal and the reflected ray. This angle we call angle of refraction. So बेटा ये जो इंसिडेंट एंगल होता है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द reflected angle. This is the first law of reflection. Okay, now we take the next law, second is what? See, यहाँ पे हम ये लेते हैं इंसिडेंट रे, हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की और बात करते हैं नॉर्मल की। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल दिस थ्री इंसिडेंट ऑन द सेम पॉइंट ऑन सेम प्लेन पर सेम पॉइंट पर फॉल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग, दिस बोथ द लॉज, जो भी हमने दोनों लॉज अभी पढ़े, ये सारी सरफेसेस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। सारी सरफेसेस पर ये ट्रू होता है, चाहे आपकी सरफेस स्ट्रेट ऐसी प्लेन हो या फिर उस पर कुछ ऐसी रफ सरफेस हो, सभी पर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव हियर इमेज। व्हाट आर द इमेजेस? सो इमेजेस विल टेक हियर टू लाइट रे, ठीक है। आपके पास ये दो लाइट रे हैं, जब ये लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ओके, सो ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इमेज बनाएगी, ठीक है। सो इमेज क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइट रे। जब दो लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो इमेज बनाती है। अब देखिए, इमेजेस ये दो तरीके की बना सकती है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। सो व्हाट आर द रियल इमेजेस एंड व्हाट आर द वर्चुअल इमेजेस? रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम चैप्टर में ऐसे कंटिन्यू लाइट रे बनाते हैं, दिस कंटिन्यू लाइट रे, दिस मीनिंग इज दिस इज द रियल लाइट, ये आपका रियल लाइट है, ठीक है, ये एक्चुअल में लाइट आ रहा है। और अगर आप ऐसे डॉटेड लाइन से लाइट रे को शो करते हैं, दीज आर दी डॉटेड लाइट रेज, तो ये डॉटेड लाइट रेज को हम इमेजनरी लाइट रेज कहते हैं, ठीक है। ये इमेजनरी लाइट रे हम कब बनाते हैं? जब लाइट एक्चुअल में वहां पर नहीं होता है, इट इज आवर इमेजिनेशन की लाइट उसमें एंटर किया, ठीक है, तो तब हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द रियल इमेज? सो रियल इमेजेस वो इमेजेस होती है जब लाइट एक्चुअली मीट करेगा, जब एक्चुअली टू लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और इमेज बनेगी, that will be your real image. So a real image is formed when light rays actually meet after reflection. Next, virtual images. तो virtual images क्या होगी? जब लाइट एक्चुअली मीट नहीं करेगा, ऐसा हमें अपीयर होगा कि लाइट इंटरसेक्ट किया है, लाइट मीट किया है, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो इमेजेस बनेगी वो आपकी होगी वर्चुअल इमेजेस, ओके। सो रियल इमेजेस, सबसे पहले रियल इमेजेस पर आते हैं हम। जब लाइट एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेजेस बनाता है। ये रियल इमेजेस हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। इट मीन अगर हमें रियल इमेजेस देखनी होगी तो हमें स्क्रीन चाहिए होगी, ओके। वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन ओनली दिस रियल इमेजेस, ओके। स्क्रीन चाहिए होगी रियल इमेजेस को देखने के लिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में कि जैसे आपका जो प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर के लिए, प्रोजेक्टर जो इमेजेस बनाता है उसके लिए उसे स्क्रीन चाहिए होती है। स्क्रीन पे लाइट गिरता है और लाइट गिरने के बाद में इमेजेस बनाता है, दैट इज़ रियल इमेज। सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर, वो आपकी रियल इमेजेस है। इन सिनेमा हॉल जो हम मूवीज़ देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द रियल इमेजेस, एंड दिस रियल इमेज इज इन्वर्टेड। ये कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इट मीनिंग इज व्हाट? उल्टी होती है। यानी कि अगर आपके पास में ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बनेगी, दिस इज द इमेज। इट मीन
टॉप अपीयर टू बी बॉटम एंड बॉटम अपीयर टू बी टॉप। ये कंप्लीटली इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ओके, सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नेक्स्ट, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने की ओर बनती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसे स्क्रीन चाहिए इसे हमें देखने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। सो ये इन फ्रंट ऑफ मिरर स्क्रीन के ऊपर बनती है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि सिनेमा हॉल में जो आप मूवीज देखते हैं वो आपका एग्जांपल हो गया रियल इमेजेस का। नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल इमेजेस। सो वर्चुअल इमेजेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब लाइट एक्चुअली मीट नहीं करेगा, हमेशा अपीयर होगा कि लाइट मीट कर रहा है, इट विल गिव यू वर्चुअल इमेजेस। ओके, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जैसे कि हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में है प्लेन मिरर। ठीक है, तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। ओके, सो इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। मॉर्निंग में आप जो मिरर में आपका खुद का इमेज देखते हैं, दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज, जो कि स्क्रीन पे नहीं बना है, वो मिरर के अंदर बना है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये इरेक्ट होता है। इरेक्ट इट मीन सीधा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज में इरेक्ट इमेज आपकी ऐसी सीधी इमेज होती है। इट मीन टॉप अपीयर टू बी टॉप एंड बॉटम अपीयर टू बी बॉटम। नेक्स्ट, इट्स फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इसे हम बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं, इनसाइड द मिरर कह सकते हैं, ये बनती है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, दैट इज वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक हियर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपका कैसे इमेज बनाएगा। ओके, सो व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, देखिए आपके पास में ये एक सरफेस हो गई, इस सरफेस को मैंने रिफ्लेक्टिंग बनाना है। पहले तो ये वन साइड से मैं इसे रिफ्लेक्टिंग करती हूँ, पॉलिश करती हूँ, और पॉलिश सरफेस पे मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉलिश कर दिया, तो एक सरफेस पॉलिश्ड हो गई, और इसकी जो अपोजिट सरफेस होगी वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ठीक है, वन नॉर्मल यहाँ पर हम ले लेंगे, एक नॉर्मल, ये रहा आपका नॉर्मल, यहाँ मैंने ले ली ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट। नाउ मैं आपको कुछ यहाँ बताना चाहूँगी कि हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक इंसिडेंट रे है, ये रहा आपका नॉर्मल, और ये रहा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर लाइट नॉर्मली फॉल कर जाए, यानी इंसिडेंट रे आपकी नॉर्मली आ जाए, तो आपका इंसिडेंट एंगल कितना रहा नॉर्मल के साथ में। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सो यहाँ पे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के साथ में इंसिडेंट एंगल आपका बना 0, एंड एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, वो भी आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट ऐसे आता है, गिरता है नॉर्मली, और सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लाइट रे जो मैं यहाँ लेने जा रही हूँ वो मैंने नॉर्मली ले ली। ठीक है, ये यहाँ पर 0 एंगल बनाती है और फॉल करती है मिरर पे, और क्योंकि 0 एंगल लिया, 0 इंसिडेंट एंगल है, तो सेम इक्वल एंगल के साथ में, 0 एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ में। ओके, नाउ सेकेंड लाइट रे हम ले लेते हैं। सेकेंड लाइट रे जो कि यहाँ पे मिरर के साथ कुछ एंगल बनाती है और इक्वल एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, सो ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे है, ये सेकेंड रिफ्लेक्टिंग रे है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, सो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड इट बिहाइंड द मिरर। हम बिहाइंड द मिरर इसे एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करती है क्या। सो मैंने फर्स्ट लाइट रे को एक्सटेंड किया, सिमिलरली मैं सेकेंड लाइट रे को भी एक्सटेंड करूंगी, एंड हम देखते हैं कि मुझे यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है जो कि मेरे इमेज को बना देता है।
दिस इज माई इमेज. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. ये इमेज को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि इमेज हमें कैसी मिली है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्योंकि ये जो इमेज है इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इमेजनरी लाइट रे. ये दो इमेजनरी लाइट रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये रियल इमेज तो नहीं हो सकती. तो आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज. ओके, दिस इज़ योर वर्चुअल इमेज. और हमें पता है वर्चुअल इमेज हमें इरेक्ट मिलती है और हम देख भी सकते हैं कि ये रहा आपका टॉप, ये रहा आपका टॉप और यहाँ पे भी आपको टॉप मिलता है, ये रहा आपका बॉटम और यहाँ भी आपको बॉटम मिलता है. ओके, सो रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज. एंड कैसी मिली हमें? इरेक्ट मिली. सेकंड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की आपको इमेज मिलती है. सो हियर ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज इक्वल. नेक्स्ट, दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. ये लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड दैट मीनिंग इज व्हाट? लेफ्ट अपीयर टू बी राइट एंड राइट अपीयर टू बी लेफ्ट. अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपकी इमेज में आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट हैंड उठाता है. ठीक है, सो राइट अपीयर टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर टू बी राइट. दैट इज इस टाइप का जो इन्वर्टेड इमेज होता है उसे हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं. नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसे हम यू से डिनोट करते हैं और जो इमेज डिस्टेंस होता है उसे हम वी से डिनोट करते हैं. कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ है आपका इमेज डिस्टेंस? तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस हो गया दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड मिरर से इमेज तक का जो डिस्टेंस हो गया दिस इज इमेज डिस्टेंस. एंड दिस बोथ डिस्टेंसेज आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका u रह गया जो कि इक्वल होगा आपके v से. ओके, so this is all the characteristics of plane mirror. This is enough for today. Next topic में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी spherical mirror. Okay, so बने रहिएगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, बाय बाय.